हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 7 जून और 7 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था कुवैत में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज को अभी हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और कुवैत के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है सबा खालिद अल सबा। और ये है पिक्चर में सीबी जॉर्ज जो कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इसी से रिलेटेड 3 और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले हाई कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल। और अभी हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुई हैं गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार। और अभी हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं रवीश कुमार। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि मैंने पापुआ न्यू गिनी और ब्रिटेन के लिए हाई कमिश्नर वर्ड का यूज किया, लेकिन कुवैत और फिनलैंड के लिए राजदूत या फिर एम्बेसडर का हमने वर्ड यूज किया। तो ऐसा क्यों किया? देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो किसी ना किसी टाइम में ब्रिटिशर्स की गुलाम रही है या फिर किसी भी वहां पे ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, वहां पे इंडिया अपॉइंट करती है हाई कमिश्नर को। हाई कमिश्नर को। लेकिन जहां पे कभी भी ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया वहां पे हम राजदूत अपॉइंट करते हैं यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में हमारे जो हाई कमिश्नर अपॉइंटेड है प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बिसरिया। और बांग्लादेश में जो हमारे हाई कमिश्नर अपॉइंटेड हैं उनका क्या नाम है? वो हैं रीवा गांगुली जी हैं, रीवा गांगुली दास। और चाइना में जो हमारे राजदूत हैं, चाइना में हमारे राजदूत अपॉइंट होते हैं, तो चाइना में हमारे जो राजदूत हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री। और अमेरिका में जो हमारे राजदूत अपॉइंट किए गए उनका क्या नाम है? उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। और रसिया में जो हमारे अभी राजदूत अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है डीबी वेंकटेश वर्मा। ये हमारा कल का क्वेश्चन है जो टाइपिंग एरर के कारण काफी उसमें मिस्टेक्स हो गई थी, उसको हम यहाँ पे आज सही कर लेते हैं। अभी हाल ही में गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज इसकी घोषणा की गई। इसकी घोषणा किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय रूपानी, जो कि प्रेजेंट टाइम के गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी है मैप में गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रूसी भाषा दिवस मनाया गया, तो रूसी भाषा दिवस ये मनाया कब जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 जून। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है? ये मनाता है यूएनओ। एक्चुअली यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा है, जो है एक है इंग्लिश, उसमें है, दूसरा है फ्रेंच, एक है चाइनीज, फिर स्पेनिश, रशियन और अरबिक। ये 6 उसकी आधिकारिक भाषा है, जिसमें से एक आता है रूसी भाषा। और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 जून को यूएनओ रूसी भाषा दिवस मनाता है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये एएस पुस्किन, ये हैं एएस पुस्किन, जो कि रूसी भाषा के एक महान कवि हैं और इन्हीं के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है।
अब इसको मनाता है कौन? यूएनओ। तो यूएनओ स्टैब्लिश कब हुआ था? यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 में। और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है यूएनओ के? तो यूएनओ के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं तिनजानी मोहम्मद बंदे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके अनुसार मार्च 2021 तक किसी विशेष पैकेज के अलावा कोई भी नई पैकेज की घोषणा नहीं की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया है कि मार्च 2021 तक केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान और पीएम गरीबी कल्याण पैकेज और किसी भी विशेष पैकेज के अलावा कोई भी नई पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। और जो बजट पेश हुआ था 2021 का, उसके अंतर्गत में भी जो भी योजनाएं आती हैं उसे 31 मार्च तक की जो योजनाएं हैं उसे बंद की जाएंगी, उसे चालू नहीं किया जाएगा, उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। ये है पिक्चर में निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसके विलय की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्यूजो एसए और फिएट क्रिस्टलर। इन दोनों कंपनियों को विलय की मंजूरी दे दी है। अब यहां पे बात आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में, 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है अशोक गुप्ता। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो कि अभी 5 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमेट पहल की शुरुआत की गई है। तो इस पहल की शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर के सिंह जी ने इस पहल की शुरुआत की है। और ये है चित्र में आर के सिंह जी, ये हमारे बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। आई कॉमेट की जो इसकी पहल की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना। और इसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसको मिली है? तो इसकी जिम्मेदारी मिली है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को। अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो सुभाष कुमार। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ये एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और जो ये अभी हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों के द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी। और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है एनसीईआरटी और यूनेस्को ने। तो एनसीईआरटी स्टैब्लिश कब हुआ था? एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं हरिकेश सेनापति। ऋषिकेश, देखिए इसका स्पेलिंग है HRUSHIKESH, हृषिकेश सेनापति। और दूसरा इसमें क्या है? यूनेस्को। तो यूनेस्को स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1945 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके डीजी कौन है? तो आंद्रे अजाउले। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में समर स्ट्रीट अभियान किस बैंक ने शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट अभियान का शुरुआत किया है और इसके तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कास्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। अब इस अभियान को शुरू किया है HDFC ने, तो ये है HDFC। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आदित्य पुरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति UNADP के सद्भावना द्वीप किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है M नेत्रा को। और ये M नेत्रा है कौन? तो ये है M नेत्रा, जो कि 13 वर्षीय एक बच्ची हैं। और ये तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं। और इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे गरीबों को खाना प्रोवाइड कराने में काफी हेल्प की। और इसी के लिए इन्हें UN के विकास और शांति UNADP के सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं चेन्नई से। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और ये रहा तमिलनाडु का मैप। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में DLF के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव सिंह। राजीव सिंह जी अभी हाल ही में DLF के नए अध्यक्ष बने हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो रिटायर कौन हुए हैं, रिटायर कौन किए हैं? तो रिटायरमेंट किया है कुशाल पाल सिंह। और इन्हीं की जगह लेंगे राजीव सिंह जी। देखिए, ये कुशाल पाल सिंह जो हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब DLF इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, तभी से ये उसमें शामिल रहे। और 1 अक्टूबर 1995 को ये उसके अध्यक्ष बने। और DLF के प्रोग्रेस में इनका काफी बड़ा योगदान है। इसलिए DLF के नए अध्यक्ष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम है, जिनका नाम है कुशाल पाल सिंह। ये है DLF का लोगो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने कार्यबल का गठन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WDC मंत्रालय, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने अभी हाल ही में कार्यबल का गठन किया है। अच्छा, कार्यबल का जो गठन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकार ने मातृत्व की उम्र के प्रति उनकी सेवा और मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मदद के लिए और मुद्दों के लिए जांच के लिए कार्यबल का गठन किया है। अच्छा, इसका गठन किया है हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने। तो उसके मंत्री कौन है? तो उसकी मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। और जो अभी हाल ही में कार्यबल गठन किया गया है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है जया जेटली जी की। और ये इस महीने, अगले महीने के लास्ट में, यानी कि 31 जुलाई को जो कार्यबल गठन किया गया है, इससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में MSME को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने की लोन की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13,500 करोड़ की। देखिए, टोटल जो MSME के लिए लोन दिया जाएगा वो है 3 लाख करोड़ का।
लेकिन अभी हाल ही में जो स्वीकृति मिली है वो 13,500 करोड़ की स्वीकृति मिली है। अच्छा, यहाँ बात हुई एमएसएमई की, तो ये है एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी, ये हैं नितिन गडकरी जी, ये परिवहन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में अमेरिका में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय पद के उम्मीदवारी के लिए उम्मीदवार कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो बिडेन। ये हैं चित्र में जो बिडेन, जो कि प्रेजेंट टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार बन गए हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड से संबंध रखने वाले अनिल सूरी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक प्रोड्यूसर थे और ये हैं अनिल सूरी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स जैसे राज कपूर, रेखा, राजेश खन्ना इत्यादि के साथ भी काम किया है। अभी हाल ही में रूपर्ट हाइन, इनका निधन हो गया। बताना है कि ये क्या थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ये एक गीतकार और प्रोड्यूसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये हैं चित्र में रूपर्ट हाइन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने एक जो ग्रैमी विजेता सॉन्ग है, इसका नाम है सिंगल बेटर बी गुड टू मी, और इसको इन्होंने लिखा है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अभी जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।